रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 3 अप्रैल 2022। आज अप्रैल 3 2022। आज रविवार। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रेवलेशन 19 चैप्टर 7 वर्स। रेवलेशन 19 चैप्टर 7 वर्स। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है, रिजॉइस एंड बी ग्रेटफुल। रिजॉइस एंड बी ग्रेटफुल। आनंद मनाइए और धन्यवादित रहिए। आनंद मनाइए और धन्यवादित रहिए। वचन के आधार से हम सीखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस एंड गिव ऑनर टू हिम, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम्ब इज कम and his wife hath made herself ready। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन। रेवलेशन 19 चैप्टर 7 वर्स। लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस एंड गिव ऑनर टू हिम, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम्ब इज कम एंड हिज वाइफ hath मेड herself रेडी। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी से अपने आप को तैयार कर लिया है। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं। हम सीखेंगे इस वचन के आधार से आज का विषय, ट्रू क्रिस्टियनिटी इज लिविंग बाय फेथ इन गॉड्स वर्ड, वेयर यू आर फॉर एवर ग्रेटफुल एंड गिविंग ग्लोरी टू गॉड फॉर हिज लाइफ इन यू। मसीहियत जो असल में है वह यह है कि आप विश्वास के द्वारा जीते हो, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखकर आप जीते हो, जहाँ से आपको सदा सर्वदा के लिए धन्यवादित होना पड़ता है और हमेशा ही परमेश्वर को महिमा देते हो। आप अपने जीवन भर के लिए आप अपने अंदर से वह धन्यवादित मन और महिमा देने वाला, परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन आप जी रहे होते हैं सदा सर्वदा के लिए। Your ability to express gratitude is key to your greatness। आपकी काबिलियत है ये कि आप धन्यवाद को व्यक्त कर सकते हैं और यह आप महान होने के लिए रास्ता है, वो चाबी है आपके लिए महानता की तरफ लेकर जाने वाला। David was never ashamed of or afraid to express his gratitude to the Lord openly many times। He expressed his gratitude in songs and in psalms। दाऊद कभी भी शर्म महसूस नहीं किया था, ना ही किसी से वह डरा था जब उसको धन्यवाद करना था, और जब वह धन्यवाद व्यक्त करता था प्रभु को तो वह खुलकर व्यक्त करता था। और बहुत समय तो ऐसा भी था कि वह धन्यवाद को इस प्रकार व्यक्त करता था कि उसके गीतों में और उसके भजनों में वो दिखाई देता है। No wonder he lived such a great life। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब हम इस बात को समझते हैं कि कैसा धन्यवाद करने वाला मन उसने पाया था और ऐसा धन्यवाद करने वाला जीवन, बहुत महान जीवन वह जिया है। On a certain occasion, while I was meditating on the awesomeness of the Lord and thanking him for all he is done, I was drawn to one of the Psalms of David, which is recorded in 1 Chronicles 16. It says, Then on that day David delivered first this psalm to thank the Lord into the hand of Asaph and his brethren. Give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people। 1 Chronicles 16 chapter 7 8 वर्स। दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं
कुछ अभ्यास कर रहा था परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करते समय, जो वचन का विषय था कि बहुतायत से अद्भुत ऐसा, महान ऐसा परमेश्वर, ये विषय के ऊपर मैं मनन कर रहा था वचन में से। और मैं धन्यवाद देना शुरू किया जो कुछ भी उसने किया वो सारी बातों के लिए। मैंने एक बात की तरफ अपना ध्यान खींचते हुए देखा, वह था दाऊद का भजन जो लिखित किया गया है पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय में। और वह वचन इस प्रकार से कहता है, पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय 7-8 वचन हम पढ़ेंगे उसे। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। और एक बार पढ़ेंगे पहला इतिहास 16 अध्याय का 7-8 वचन। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। कैसा ही सुंदर यह बात है। When we realize all that the Lord has done for us in a world that's gone so cruel and dark, and how He glorified Jesus in our lives in an extraordinary way, we can only be full of gratitude to Him. जब हम इस बात को महसूस करने लगते हैं, जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं कितना ही सब कुछ जो प्रभु ने हमारे लिए किया है इस जगत के अंदर, जहाँ हमारे ऊपर हम देखते हैं कि कैसा एक दुष्टता, महाभयंकर अंधेरा, और फिर यहाँ पर वह बात घटना घटती है हमारे जीवन में। ऐसे अवस्थाओं में जब हम जा रहे होते हैं, बड़े क्रूरता के साथ और अंधकार के बड़े भयानक अवस्थाओं के बीच में से होकर जब हम गुजर रहे होते हैं, तो क्या किया प्रभु ने हमारे लिए इस जगत के अंदर। हम इस बात को पहचानने लगते हैं और हम देखने लगते हैं कैसा प्रभु यीशु प्रवेश किया हमारे जीवनों में, महिमा के साथ उसने प्रवेश किया, एक असाधारण तरीके के साथ उसने हमारे जीवनों में आकर प्रवेश कर लिया। और फिर हम सिर्फ रह जाते हैं भरपूरी के साथ धन्यवाद ही देने के लिए उसको, और हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द बाकी नहीं रहता है। इतना भरपूर हो जाते हैं उसके ऐसे हमारे जीवन में प्रवेश करने की अवस्था को देखकर, ऐसे समयों में जहाँ पर हम बड़े क्रूर और दुष्टता भरी अंधकार में से होकर इस जगत में जा रहे थे। ये जब समझ में आता है तब हम धन्यवाद से भरपूर होकर उसे धन्यवाद करने लगते हैं। डोंट लिव लाइक दोज हु आर ब्लाइंड टू ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग इन एंड अराउंड देम फॉर विच दे आउट टू बी ग्रेटफुल। उन लोगों की तरह मत होइए कि जिनको भलाई तो बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें भी उनके जीवन में घटती रहती है, उनके अंदर बाहर जीवनों के अंदर, लेकिन वह अंधेरे में है, वह अंधेपन में है, उनको धन्यवाद करना दिखाई नहीं देता है, और वह इस प्रकार से जीते हैं जैसे उनको धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे प्रकार के लोग मत बनिए जिनको ज़रा भी ये मन को नहीं छूता है कि उनको धन्यवाद करना ज़रूरी है। The New International Version of our underlined portion of the opening verse says, "Let us rejoice and be glad and give Him glory." नया जो न्यू इंटरनेशनल NIV वर्शन जो है इंग्लिश में, वह जो एक शब्द, एक भाग वचन में से यहाँ पर रेखांकित किया है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के पुस्तक में। यहाँ पर रेखांकित किया हुआ जो वचन है, जो हमने शुरुआती वचन पढ़ा प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय के 7 वचन में, हम और एक बार जाकर देखेंगे। उसमें ही एक बात ऐसी है, हम पढ़ेंगे उसे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें,
ये एक रेखांकित किया गया भाग है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में शुरुआती वचन में से। यह ऐसा है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। Always we should praise the Lord, declaring that He is the one who has given us victory over the world and its systems. हमेशा ध्यान रखिए कि प्रभु प्रशंसा के योग्य है। घोषणा करते रहिए कि वही एकमात्र है जिसने हमको जीत दिया है जगत के ऊपर और उसके सारी व्यवस्थाओं के ऊपर। He has exalted the name of Jesus in our lives, and through us He spreads salvation to the world. उसने यीशु मसीह के नाम को हमारे जीवनों में ऊंचा किया है और हमारे द्वारा उद्धार जगत भर में वो फैला रहा है। Trust Him with your life and be full of gratitude to Him every day. भरोसा कीजिए उसके ऊपर अपने जीवन के साथ और पूरी तरह से भरपूर हो जाइए धन्यवाद से। हमेशा उसको रोज बरोज आप उसको धन्यवाद देते रहिए। इतने भरपूर हो जाइए उसको धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने इन वचनों के द्वारा हमारे मन को, सोचों को पिता आपने खोलकर हमें आनंद दिया, शांति दिया। आपकी योजना जो हमारे जीवन के लिए आपने रखी थी उसमें पिता परमेश्वर धन्यवाद देना ये एक बलिदान है आपके लिए। पिता हमारा मुंह, हमारा मन हमेशा आपको धन्यवाद देने में, कृतियों के द्वारा भी आपको धन्यवाद देने में हम कभी पीछे ना हटे। अनुग्रह कीजिए हम पर, क्योंकि जैसे रास्ते से आपने हमको हमारे जीवनों में प्रवेश किया है सचमुच वह असाधारण है खुदा। कोई इस जगत का इंसान उस रास्ते को कोई बना के नहीं दे सकता है सिवाय जो आपके आत्मा से प्रेरित है। आबा फादर गॉड, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। ये महान बहुत स्पेशल तरह है आपका हमारे साथ मुलाकात करने का। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो तुझे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में प्रवेश करने के लिए। हमें जो वचन उन्नति का मिला है उस वचन के द्वारा जो हमारी उन्नति हुई है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे जगत में, हमारे पिता जो सेवा करते हैं लोगों के बीच में, हम जहाँ कहीं पृथ्वी के व्यवहारों में है, ये उन्नति पिता परमेश्वर उनके बीच में हम आपकी महिमा के लिए लाभदायी होकर लाने दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।